नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग फैक्ट फॉर टेट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट फॉर टेट सीरीज सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार टेट इन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो आज इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये फैक्ट फॉर टेट सीरीज में चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप बाकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट फॉर टेट सीरीज। आज के फैक्ट है, पहला फैक्ट आज का लेंगे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद से। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। यह गायत्री मंत्र लिया गया है और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए राइट आंसर ऋग्वेद। ठीक है, कहां से? ऋग्वेद से लिया गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। ठीक, ये भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, और चौथा दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबसे प्राचीन वेद बताना होगा। तो आप बताएंगे सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। ठीक, और सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद। और आप याद रखेंगे कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र याद रखिएगा ऋग्वेद से लिया गया। कहां से? ऋग्वेद से। साथ ही साथ एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि अस्तोमा सदगमय किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऋग्वेद से अस्तोमा सदगमय लिया गया है। ठीक है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है सुपर टेट 2022 के लिए, यूपी टेट के लिए, ठीक है, सी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार इन सभी एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। ठीक है, याद रखना है आपको कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। और इन्होंने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कब की थी? तो याद रखना है आपको 752 ईस्वी में। 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, सुपर टेट में पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट है एलोरा से। ठीक है, अगला फैक्ट है एलोरा से। देखिएगा, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एलोरा में कितने शैलकृत गुफाएं हैं? 34, 30, 32 या 28। इस तरह से चार ऑप्शन होंगे। आपको राइट आंसर लगाना है 34। कितने? 34। कितनी गुफाएं हैं? 34। और यहां पर जितनी भी गुफाएं उन सभी पर नंबर्स पड़े हुए हैं, संख्याएं पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि संख्या 1 से 12 तक गुफाएं बौद्धों से संबंधित हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि संख्या 1 से 12 तक की गुफाएं एलोरा में, संख्या 1 से 12 तक की गुफाएं किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा बौद्धों से, हिंदुओं से या जैनियों से, इनमें से कोई नहीं। तो 1 से 12, संख्या 1 से 12 बौद्धों से संबंधित है। किससे? बौद्धों से। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 13 से 29। ठीक है, 13 से 29 तक हिंदुओं से संबंधित हैं। और जब उसके आगे बढ़ेंगे तो 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित है। ठीक है, तो आपको तीन याद रखने हैं। क्या? बौद्ध, बौद्ध, हिंदू और जैन। ठीक, 1 से 12 तक बौद्ध से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदुओं से और 30 से 34 तक जैनियों से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है सुपर टेट 2022 के लिए और यूपी टेट आने वाले यूपी टेट के लिए। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको वहां पर जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है फैक्ट फॉर टेट सीरीज में। देखिएगा, अगला फैक्ट है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्य शब्द का अर्थ बताइए क्या होगा। वहां पर राइट आंसर आप चूज करेंगे श्रेष्ठ अथवा कुलीन, दोनों में से कोई एक होगा। तो ये होता है आर्य शब्द का अर्थ। ठीक है, आपको यह भी दिया जा सकता, प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, इस तरह से दे दिया जाएगा। तो राइट आंसर आपको चूज करना होगा। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। और इनका व्यवसाय भी आपको याद रखना है। इनका व्यवसाय भी याद रखना है कि आर्यों का व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। ठीक, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो वहां पर कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सभी आपको वहां पर राइट आंसर चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
तो इस तरह से आप सारे नोट्स बना लीजिए, जिस तरह से वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो में जिस तरह से पॉइंट्स टू पॉइंट लिखे हुए हैं, आप सारे नोट्स उसी तरह से बनाइए। दिक्कत नहीं होगी आपको सुपर टेट 2022 और यूपी टेट आने वाले जो भी हैं एग्जाम, उन सभी में। तो देखते हैं आगे। आर्यों का जो व्यवसाय था वो पशुपालन एवं कृषि था। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी, तो लोहे की खोज की थी। किसकी? लोहे की। और आपको यह भी याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्य भारत में कहां से आए, तो संभवतः संभवतः मध्य एशिया से। कहां से? मध्य एशिया से भारत में आए। और यह भी पूछा जा सकता है कि आर्य सर्वप्रथम भारत में कहां बसे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा पंजाब, और भी 3 ऑप्शन होंगे। तो राइट आंसर आपको पंजाब लगाना है कि आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब राज्य में बसे थे। ठीक है, इनका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ अथवा कुलीन। भाषा क्या? संस्कृत थी। व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। सबसे पहले लोहे धातु की खोज की, संभवतः मध्य एशिया से आए, और सर्वप्रथम कहां बसे? पंजाब में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, श्रेष्ठ अथवा कुलीन, इन आर्य शब्द का अर्थ क्या होगा? श्रेष्ठ अथवा कुलीन, श्रेष्ठ अथवा कुलीन। आगे बढ़ेंगे, फैक्ट फॉर टेट सीरीज में आगे बढ़ेंगे। अगला फैक्ट है, मराठा राज्य का संस्थापक कौन है? मराठा राज्य का संस्थापक कौन था? प्रश्न पूछा जाएगा, मराठा राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपको राइट आंसर लगाना होगा शिवाजी। कौन? शिवाजी। और शिवाजी का जन्म कब हुआ? प्रश्न पूछा जाए 1627, 1632, 1628, 1630। तो राइट आंसर 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। कहां हुआ था यह भी याद रखना है, शिवनेर दुर्ग। शिवनेर दुर्ग, शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। ठीक है, 1627 ईस्वी में। और इनकी माता का नाम और पिता का नाम भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है सुपर टेट यू। ठीक है, तो शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। और पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। ठीक, अगला फैक्ट देखेंगे कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? प्रश्न पूछा जा सकता है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको फांसी दी गई। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम आपको याद रखना है कि रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे जी का वास्तविक नाम था। ठीक, और अगला फैक्ट है कि गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? प्रश्न पूछा जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी? 1913 में की थी। इतना फैक्ट सुपर टेट के लिए आपको तैयार रखना है। ठीक, फिर से एक बार देखिएगा, मराठा राज का संस्थापक शिवाजी थे, जन्म 1627, शिवनेर दुर्ग, और इनकी माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम शाहजी भोसले। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। ठीक है, अगला फैक्ट देखेंगे। अगला फैक्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, शॉर्ट में कभी कभी देखिएगा WC बनर्जी लिख करके आता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला फैक्ट है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट फैक्ट है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? प्रश्न पूछा जाए तो देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है सुपर टेट 2022 के लिए। अगला फैक्ट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? अभी यूपी ट्रिपल एस पीईटी 2021 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आपको याद रखना है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। देखने में प्रश्न आसान लगते हैं कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया, लेकिन काफी लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो एकदम आपको इतने कायदे से याद कर लेना है कि एग्जाम में देखते ही राइट आंसर आपके दिमाग में क्लिक हो जाए और आप राइट आंसर चूज कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? ये भी याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय जी ने दिया। किसने दिया? लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया। अगला फैक्ट देखेंगे। अगला फैक्ट है, एक्स किरणों की खोज। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो रॉन्टजेन ने की। ठीक,
4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक्स किरणों की खोज आपको बतानी होगी किसने की, तो रोंटगेन ने की है, रोंटगेन। ठीक। अगला फैक्ट है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ठीक है, ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन, क्या, ल्यूमेन, आपको याद रखना है। अगला फैक्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, क्या होता है, वेबर, और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, याद रखना है आपको। एक्स किरणों की खोज रोंटगेन ने की थी। नेक्स्ट है कि भारी जल की खोज यूरे और वॉशबर्न ने की थी, किसने, भारी जल की खोज, याद रखना है, यूरे और वॉशबर्न ने की थी। कब की थी, 1932 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1932 में की थी, यूरे और वॉशबर्न ने। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर पर पुस्तक किसने लिखी, तो सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर पर पुस्तक रेड नेल्सन ने लिखी, रेड नेल्सन ने। ठीक है। सुपर टेट 2022 में जितने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है। तो आप इस पूरे को नोट्स बना लीजिए, पूरे जो वीडियो के जितने भी हैं पॉइंट, आप इनका नोट्स बना लीजिए अच्छे से, एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी आपको। अगला फैक्ट है, इसरो, इसरो से रिलेटेड है, देखिएगा, इसरो की स्थापना कब हुई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसरो की स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। और प्रश्न पूछा जाए कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, याद कर लीजिए, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। ये सब प्रश्न यहाँ पर देखने में आसान लगते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो कायदे से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग, क्या है, बुल फाइटिंग, सांड युद्ध, बुल फाइटिंग, सांड युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। और आखिरी फैक्ट है, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कब खेले गए, तो 776 ईस्वी में खेले गए। और कहां खेले गए, तो यह भी याद रखिएगा कहां खेले गए, तो यूनान के ओलंपिया में, यूनान के ओलंपिया में सर्वप्रथम ओलंपिक खेल खेले गए 776, 776 ईस्वी में। ठीक है। तो ये थे फैक्ट फॉर टेट सीरीज में, फैक्ट फॉर टेट सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको सुपर टेट 2022 में काफी हेल्प करेंगे। तो इन फैक्ट्स की आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब के नहीं किया है और पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, शेयर जमकर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।